जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 29 नवंबर और दिन शनिवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:55 और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 6:01 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9:32 से सुबह 10:51 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा में भगवान के भक्त श्री लोचन दास जी की कहानी। बंगाल के बर्दवान जनपद स्थित कोग्राम गांव में भक्त श्रेष्ठ श्री लोचन दास जी का जन्म हुआ। पिता कमलाकर और माता सर्वानंदिनी देवी उनकी जन्मदाता थी। घर परिवार संपन्न था और वे माता पिता तथा नाना नानी के स्नेह से सदा लबालब रहते थे। परंतु पूर्व जन्म संस्कारवश उनका अंतःकरण बाल्यावस्था से ही विषय विलास से उदासीन रहता था। मिट्टी के घर बनाना और क्षण भर में उन्हें नष्ट कर कहना, संसार भी इसी प्रकार क्षणभंगुर है, उनकी वैराग्यपूर्ण वृत्ति का द्योतक था। 11 वर्ष की आयु में विवाह संपन्न हुआ, किंतु उनका चित्त गृहस्थ सुख की ओर नहीं मुड़ा। तत्पश्चात वे श्रीखंड पहुंचे, जहां परम वैष्णवाचार्य पंडित नरहरि सरस्वती का दिव्य निवास था। उनके सत्संग से लोचन दास जी का हृदय भगवत भक्ति से लबालब भर गया। दीक्षा ग्रहण करके वे गुरुदेव के चरणों में ही स्थिर हुए। संसार परित्याग की भावना प्रबल हो उठी और मन श्री कृष्णानुराग की मधुर धारा में बहने लगा। उधर उनकी पतिव्रता पत्नी 16 वर्ष की आयु में पति से न मिल पाने के कारण अत्यंत व्याकुल थी। माता पिता ने उसकी पीड़ा देखकर लोचन दास को बुलाने हेतु गुरुदेव से निवेदन किया। गुरु आज्ञा को शीश पर धारण कर लोचन दास आमोदपुर ससुराल पहुंचे। वहां प्रवेश से पूर्व एक सुशोभित किशोरी ने उन्हें मार्ग दिखाया। वही उनकी पत्नी थी, किंतु विधाता की लीला ऐसी कि वे उसे पहचान न सके और माता जी कहकर संबोधित कर बैठे। रात्रि को जब दोनों आमने सामने हुए तब जीवन के रहस्य स्पष्ट हुए। पति ने संकोचवश कहा कि जिसे वे माता कह चुके उसके संग दाम्पत्य संबंध उचित नहीं। परंतु धर्मनिष्ठ पत्नी ने विनम्र कंठ से निवेदन किया, स्वामी, मैं भोग की नहीं, आपके दिव्य चरणों की दासी हूं। मुझे आपका तन नहीं, केवल आपका हृदय चाहिए। मुझे अपने साथ भजन पथ की सहचरी बनाकर रखें। मैं आपके व्रत में बाधक नहीं, सहयोगिनी बनूंगी। पत्नी की पवित्रता, शील और अनन्य पतिव्रता धर्म से लोचन दास जी का हृदय द्रवित हो उठा। दोनों ने व्रतनिष्ठ जीवन अपनाया और प्रभु चिंतन में आत्मोन्मुख होकर एक कुटी में साधना आरंभ की। दोनों की जवानी थी, परंतु व्रत का पालन पर्वत के समान अचल रहा। एक दूसरे के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम और ब्रह्मचर्य के तेज का निवास था। श्री लोचन दास जी का हृदय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आकंठ लीन था। इसी भाव से उन्होंने अमूल्य ग्रंथ चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें महाप्रभु की लीलाएं मधुर भाव और सरल बंगला भाषा में वर्णित है। इसके अतिरिक्त दुर्लभ सार, आनंद लतिका, प्रार्थना, राग लहरी आदि अनेक ग्रंथों से उन्होंने भक्ति साहित्य को सुशोभित किया। संसार की संपत्ति दान करके पत्नी सहित वे आजीवन भजन कीर्तन, जप, लेखन और भगवत स्मरण में लीन रहे। संवत 1645 पौष मास में भगवान का नाम उच्चारण करते ही उन्होंने अपना देह त्याग किया। कोग्राम में कुनुई नदी के तट पर उनकी पावन समाधि आज भी भक्तों के लिए तीर्थ रूप है। उनकी सती पत्नी ने भी संपूर्ण जीवन भगवान के भजन में ही व्यतीत किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्त श्री लोचन दास जी की जय।
अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्रित हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन में अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा अपने अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूं। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि नीरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचरणहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें साप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे
इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तलमला उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्या भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करे। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सूरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो। इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थान को चले गए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम जपते रहें।